अरे भाई आरोप निराधार है। चलिए, सफार हुसैन का बड़ा बयान बीजेपी प्रवक्ता का, कह रहा है वो इंटेंशन नहीं था ऐसा। देखिए जी। शफात भाई बहुत गुस्से में आ गए। हाँ, गुस्से और बहुत आ मैं जाते हैं, हाँ। समझता हूँ गुस्सा भी इस्लाम में हराम करार दिया गया है। क्या बात है। गुस्से में नहीं आना चाहिए। हम्म। जी, हम्म। गुस्सा हम्म। नहीं करना चाहिए। हम्म। देखिए नकाब और हिजाब दो अलग चीज है। जी। शरीयत पे यहाँ डिबेट नहीं हो रहा है। हम्म। मैं निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि जी। कोई हमारा जो टाइम हमको गौरव जी ने दिया उस टाइम में कोई ना बोले। कोई नहीं बोले, कोई हमारी नहीं बोलेगा बातों कोई। पर कोई प्रतिक्रिया देना होगा, हमारे बात दीजिएगा। बिल्कुल बोलिए। शरीयत और इस्लाम पे ये डिबेट नहीं है। तो शरीयत और इस्लाम की बात न की जाए तो बेहतर होगा। और शरीयत के बारे में हम आप नहीं बता सकते क्योंकि हम आलिम नहीं है, फाजिल नहीं है, कारी मुफ्ती नहीं है। हम इस्लाम के मानने वाले हैं, आंशिक जानकारी रखते हैं, लेकिन सही डिफिनीशन उसकी एक आलिम ही बता पाएगा। ये आलिम का विषय है। और जब आपको कभी शरीयत पर डिबेट रखना हो तो दो चार नुक्ता फिक्र के आलिमों को बैठा लीजिएगा, तो वो आपस में एक दूसरे का सवाल जवाब कर लेंगे। हिजाब अलग है और नकाब अलग है, दोनों अलग अलग है। बिल्कुल। दोनों अलग अलग है। जी। इस्लाम में हिजाब कहा गया है, नकाब नहीं कहा गया, ये भी है। और मैं बहुत ऑथेंटिक बात बता रहा हूँ, थोड़ी बहुत जी। जानकारी मुझे है। चलिए, जी। ये विषय हमारा नहीं है। हमारा जी। विषय है संविधान भारत से चलता है, शरीयत से नहीं चलता। धर्मों की परंपरा को संविधान ने मान्यता दी है। हम संविधान से ही चलते हैं। और संविधान ये कहता है कि किसी महिला को अगर आंख भर के आप 5 सेकंड 10 सेकंड भी देख लेंगे तो मुकदमा कायम हो जाएगा। यहां तो छुआ जा रहा है उसका कपड़ा और आप डिफेंड कर रहे हैं। जितने अपराधी वो है छूने के, उतने ही अपराधी आप भी हैं डिफेंड करने वाले। ये संविधान विरोधी है, नारी अस्मिता के खिलाफ है, ये अपमानजनक है, अशोभनीय है, हर तरह से ये आपत्तिजनक है। और इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। इसको डिफेंड करने वाले कतई डिफेंड न करें। नहीं कल को कोई 60-65 वर्ष का बुजुर्ग किसी महिला का ऐसे ही नकाब और पल्लू हटा लेगा और कहेगा ये तो मेरी बेटी की सवाल है। तो एक संदेश आप देना चाहते हैं, ये इसको आप कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री अगर कर रहे हैं तो ये ठीक है। तो कल कोई भी 70-75 वर्ष का बुजुर्ग आदमी जिसकी नीयत सही खराब है, जिसकी नीयत को हम नहीं जान रहे हैं, और वो किसी महिला का पल्लू और नकाब उठा लेगा, कपड़ा छू लेगा, तो और वो कह देगा कि मैं तो अपनी बेटी की समान मानता हूं, तो माफ कर देंगे आप? कितने लोगों को माफ करेंगे आप? इस तरह से किसी भी अपराध को डिफेंड करना भी अपराध है। और मैं फिर मांग करता हूं आपसे कि ये किसी भी तरह से संविधान सम्मत नहीं है, अनैतिक है, अशोभनीय है। माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने इस कृत्य के लिए माफी मांगना चाहिए और चलिए। सार्वजनिक रूप से माफी मांगना